So, very good morning to all of you. Moving further on time and work, today we are going to take some very beautiful questions. Okay, and highly conceptual even. आप अगर टाइम एंड वर्क के प्रीवियस लेक्चर को फॉलो किए हैं तो उसमें हम लोग ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स को देखे थे टाइम एंड वर्क के. ओके, हम लोग उस टॉपिक को वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं. लेट अस सपोज एक सवाल कहता है 45 men कैन डू अ जॉब in 16 days. After 6 days, 30 more men joined the job. In how many days? Now, work will be completed. Okay, a very frequently asked question. सवाल कहता है 45 आदमी 16 दिन में एक काम कर सकता है. ओके, कर नहीं रहा है, कर सकता है. कहता है 6 दिनों के उपरांत 30 और आदमी जुड़ गए, अब काम कितने दिन में खत्म होगा. जैसा हम फर्स्ट लेक्चर में टाइम एंड वर्क का आप लोगों को बतलाए थे कि हम लोग अभी पहले ट्रेडिशनल कंसेप्ट को देख लेंगे, उसके बाद देयर आर नंबर ऑफ ट्रिक्स फॉर टाइम एंड वर्क. जैसे एफिशिएंसी का एक मेथड हो गया, एलसीएम का एक मेथड हो गया, रेशियो का एक मेथड हो गया, ओके, फ्रैक्शन का एक मेथड हो गया, चेन रूल का एक मेथड हो गया. सो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम टाइम एंड वर्क. लेकिन अनटिल एंड अनलेस यू आर हैविंग अ वेरी गुड कंसेप्ट ओवर टाइम एंड वर्क, आज का जो कंपटीशन का लेवल है, एटलीस्ट फॉर टाइम एंड वर्क इट इज़ वेरी टफ टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, तो इस सवाल को अगर देखें हम लोग परंपरागत तरीके से, आज का क्लास ट्रिक ओरिएंटेड नहीं है, हम लोग इसमें केवल और केवल कंसेप्ट्स को ही देखेंगे. तो अगर कंसेप्ट वाइज हम देखें तो 45 आदमी 16 दिन में एक काम कर सकता है. ओके, दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन. तो कैन आई राइट 45 men 16 days 1 work. ओके, तो जरा आप बताएं 45 men एक दिन में क्या करेगा? 1/16 काम करेगा. आई होप इसमें हम यूनिटरी मेथड लगाएं, जो पिछले क्लास में भी बात किए थे कि 10 आम का अगर कीमत 50 रुपया है तो एक आम का कीमत 50 भागा 10 रुपया, और एक का पता चल गया तो जितना पूछोगे उतना बता सकते हैं. तो 45 आदमी 16 दिन में एक काम करने में सक्षम है, तो 45 आदमी एक दिन में 1/16 काम करने में सक्षम है. तो एक आदमी एक दिन 1/16 का 45वां हिस्सा, जिसको आप ऐसे लिखोगे, ओके, जो अगले स्टेप में कुछ ऐसा होगा. एकदम बेसिक लेवल पर हम आपको बता रहे हैं. ओके, अब अगर देखो आप ध्यान से, तो हम केवल स्टेटमेंट नंबर 1 को ही इंटरप्रेट किए हैं. मतलब क्वेश्चन का जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है, हम केवल इसको ही इंटरप्रेट किए हैं अभी, कि 45 आदमी 16 दिन में एक काम कर सकता है. उससे हम इतना कुछ जान गए. अब सवाल आगे क्या कहता है? तो कहता है आफ्टर 6 days, 6 दिनों के उपरांत. मतलब क्या है? 6 दिन तक ये 45 आदमी काम किए. तो अब चलो जो क्वेश्चन कह रहा है वो करवाते हैं. तो आप इस स्टेटमेंट को देखोगे तो 45 आदमी एक दिन में 1/16 काम करता है. क्या हमको इसी से 45 आदमी 6 दिन में 6/16 काम करता हुआ दिख रहा है? बहुत आसान है. 45 आदमी एक दिन में 1/16 काम, 6 दिन तक तो यही 45 आदमी काम किए हैं, क्योंकि जो भी कहानी में परिवर्तन है वो 6 दिनों के बाद है. तो हम ये कहते हैं कि 45 आदमी 6 दिन में 6/16 काम करने में सक्षम है. ओके, आप इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 3 और ये आएगा 8. मतलब इतना काम खत्म हो चुका है. कितने दिन में खत्म हो चुका है? तो 6 दिन में खत्म हो चुका है. तो जरा आप बताएं रिमेनिंग वर्क क्या होगा, जिसको हम लोग शेष काम कहते हैं. तो बहुत आसान है, शेष काम आपको दिख रहा होगा 5/8. ओके, लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे कि वर्क का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा +1 होता है. तो एक में से अगर 3/8 आप माइनस करोगे तो वो 5/8 होगा. तो कुल काम था एक, उसमें से हमने 3/8 जो समाप्त हो चुका है 6 दिनों में, उसको माइनस कर दिया तो 5/8 काम शेष है. दैट मीन्स इट इज़ माई रिमेनिंग वर्क.
अब आपका स्टोरी क्या कर रहा है, क्वेश्चन का स्टोरी कहता है ये दिस इज माय शेष वर्क 5/8 वर्क इज रिमेनिंग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये काम है। ओके, तो सवाल कहता है कि इस काम को करने के लिए हमारे पास 30 मोर मैन, मतलब 45 तो पहले से थे ही, कुछ और जुड़ गए, दैट मीन्स 30 मोर मैन ज्वाइंड द जॉब। इसका ये अर्थ हुआ कि अब हमारे पास काम करने के लिए 75 लोग हैं। अब जरा आप बताओ कि एक आदमी एक दिन में क्या करता है, तो आप यहाँ यहीं पर लिखे हो कि एक आदमी एक दिन में 1/16 गुना 45 काम करता है। तो इसी स्टेप से हम कह सकते हैं एक आदमी 75 आदमी एक दिन में 1/16 गुना 45 गुना 75 काम करेगा। आई होप यूनिटरी मेथड लगाएं, एकांकी का नियम बहुत आसान है। एक आदमी एक दिन में इतना काम, तो 75 आदमी एक दिन में 75 16 45 काम। आप इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 15 से 5 बार, ये 15 से 3 बार, विच इम्प्लाइज 5/48 वर्क। ऐसा होना चाहिए। आई होप यहाँ तक क्लियर है। दैट्स ऑल। अब इसको इंटरप्रेट करोगे आपका काम बन जाएगा। ये आंकड़ा क्यों निकाले हैं हम, सोचने वाली बात है। तो क्योंकि हमको पता है ये जो मेरा शेष काम है, रिमेनिंग वर्क है, इसको कितने आदमी से करवाना है, 75 आदमी से करवाना है। ओके, तो 75 आदमी से करवाना है, तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि 75 आदमी का एक दिन का काम कितना है, हम ये नहीं बता पाएंगे कि 5/8 काम करने में वो 75 आदमी को कितना समय लगेगा। फॉर दैट रीज़न हमने ये कैलकुलेट किया। अब मेरा फाइनल इंटरप्रिटेशन है और आंसर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। आप खुद इसको इंटरप्रेट करो, बोलो 5/48 काम, ओके, वर्क 75 आदमी करता है एक दिन में। ये वही है, ये आंकड़ा वही है, आप देखो ध्यान से, 75 आदमी का एक दिन का काम। इसी को हम इस दिशा से इंटरप्रेट कर रहे हैं और हम कर रहे हैं 5/48 काम 75 आदमी एक दिन, 5/48 काम 75 आदमी एक दिन। तो एक पूरा काम अगर हम दे देते इसी 75 आदमी को, तो 1/5/48 होता है, जिसका अर्थ हुआ 48/5 दिन। ऐसा होना चाहिए। ओके, तो अब जरा सोचकर आप बताएं कि हम कितना काम दे रहे हैं 75 आदमी को करने के लिए। हम तो महज 5/8 काम दे रहे हैं, क्योंकि 3/8 काम तो समाप्त हो चुका था। आई होप आपको दिख रहा होगा, 45 आदमी 6 दिन में 3/8 काम तो समाप्त कर चुका था। ओके, तो शेष काम तो मेरा इतना ही बच रहा था। तो 5/8 काम करने के लिए ही 75 आदमी को सौंपा गया है। तो हम यहाँ ये कहते हैं कि 5/48 काम 75 आदमी एक दिन, तो एक काम 75 आदमी 48/5 दिन। तो अगर उसको दोगे 5/8 काम, ओके, तो यही 75 आदमी 48/5 गुना 5/8, 5 से 5 कटा, 8 से 6, दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर हो गया 6 डेज। ओके, तो ये सवाल ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बड़ा खूबसूरत सवाल है। ओके, मार्क माय वर्ड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा इन फ्यूचर लेक्चर, ये जो हम लोग सेशन ले रहे हैं टाइम एंड वर्क का, ये जो सीरीज़ ले रहे हैं, वो करीब करीब 30 to 35 लेक्चर्स का होगा। इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी हो सकता है। रीज़न बिहाइंड कि हर एक मेंस के पेपर में आपको 7 से 8 सवाल दिखेगा टाइम एंड वर्क से। तो अगर प्रीवियस 5 साल का भी अगर हम लोग क्वेश्चन करें, सो वी हैव बल्क क्वेश्चंस एटलीस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग, और क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई हो चुका है एटलीस्ट फॉर टाइम एंड वर्क। ओके, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इस सीरीज़ में ले पाएँ। मार्क माय वर्ड्स, इसी क्वेश्चन को दोबारा हम लोग करेंगे फ्यूचर लेक्चर में। ओके, एंड यू वुड सी कि ये पूरे क्वेश्चन को बनाने में घड़ी देखकर 10 से 15 सेकंड लगेगा। आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग द थिंग्स। जब आप फ्यूचर लेक्चर फॉलो करोगे, यू वुड सी कि सेम क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे इन हार्डली 10 to 15 सेकेंड्स विथ अ डिफरेंट ट्रिक। ओके, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है और इस पर कमांड होना ज़रूरी है एटलीस्ट फॉर टाइम एंड वर्क। एनीवेज, जस्ट हैव अ लुक। आई होप अगर आप ये क्वेश्चन बनाने में सक्षम हैं अब परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल मेथड से, तो अगर यहां पर 30 मोर मैन के स्थान पर 30 मैन लेफ्ट द जॉब हो,
हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। मान लो सवाल कहता है 30 men लेफ्ट द जॉब। ओके, अब काम कितने दिन में समाप्त होगा। ओके, एकदम सेम नेचर पर एक बड़ा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप अगर आप प्रैक्टिस सेट फॉलो करते हैं तो आपको ये सवाल कहीं ना कहीं दिखा ही होगा। फॉर एन एग्जाम्पल कि एक मिलिट्री कैंप में 200 आदमी के खाने का प्रावधान था 50 दिन के लिए। 10 दिन के उपरांत 100 आदमी और आ गए, या 10 दिन के उपरांत 100 आदमी चले गए। तो आप देखो वही पैटर्न का क्वेश्चन है। 45 आदमी 16 दिन में सक्षम है काम करने में। ओके, एक मिलिट्री कैंप में 200 आदमी का 50 दिन का खाने का प्रावधान है। 6 दिन बाद 30 आदमी चले गए, 10 दिन बाद 100 आदमी चले गए। एक सिमिलर पैटर्न पर क्वेश्चन आता है। ओके, तो अगर आप ये टाइप समझ जाओगे ट्रेडिशनल मेथड से और भविष्य में ट्रिक से, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। फॉर दैट रीजन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझना ज़रूरी है। अब वापस अगर हम कहें तो देखो कितना आसान हो जाएगा ये सवाल। हम कहेंगे 45 आदमी 16 दिन में एक काम करने में सक्षम है। ओके, क्योंकि कैन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कर नहीं रहा है, कर सकता है। तो जरा आप बताएंगे 45 आदमी एक दिन में क्या कर सकता है, तो यू वुड से 1/16 काम करेगा। फाइन, तो जरा बता दें कि एक आदमी एक दिन में क्या करने में सक्षम है। ये सब स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में लिखना नहीं पड़ता है। ओके, लेकिन इफ़ यू आर अ बिगनर तो आपको ये समझना तो पड़ेगा ही, और ये सारे यूनिट्स भी लिखने पड़ेंगे। फाइन, तो हम ये देखें एक आदमी का एक दिन का काम इतना है। तो जरा बताओ 45 आदमी एक दिन में 1/16, तो 45 आदमी 6 दिन में क्या करेगा। तो ये 6 दिन में 6/16 काम करने में सक्षम है। ओके, अब ये 6 दिन हम क्यों निकालें, क्योंकि सवाल कहता है 6 दिनों के बाद कहानी में परिवर्तन है। जैसा हम पिछला क्वेश्चन किए थे उसी पैटर्न पर आगे लेकर चल रहे हैं। तो ये 6/16 मतलब ये 3/8, तो 3/8 काम समाप्त हो चुका है। दिस इज ओनली फॉर अ प्रैक्टिस। 3/8 काम समाप्त हो चुका है। ओके, कंप्लीट हो चुका है। कितने दिन में कंप्लीट हो चुका है? फॉर अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये 6 दिन में काम खत्म हो चुका है। तो जरा आप बताएंगे कि अब काम बच कितना रहा है, शेष काम कितना है। शेष काम 1 में से 3/8 घटाए, जो 5/8 हुआ। डायरेक्टली आप करेंगे 8 में से 3 घटाकर 5/8 निकाल सकते हैं। ओके, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। अच्छा, इस काम को करने के लिए कितने लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं? तो इस काम को करने के लिए 45 तो पहले से थे, जिसमें 30 चले गए। दैट मीन्स इसको 15 आदमी कंप्लीट करेगा आपके स्टोरी के अनुसार, क्वेश्चन के कहानी के अनुसार। तो 45 एक आदमी एक दिन में 1/16 45 काम कर सकता है। तो इसी से आपको दिख रहा होगा कि 15 आदमी एक दिन में क्या कर सकता है। तो आप बोलोगे 15 आदमी एक दिन में 15, 16, 45 काम करने में सक्षम है। ये एक बार कटा, ये 3 बार कटा, मतलब 1/48 काम करने में सक्षम है। ओके, सवाल बन चुका है। अब कुछ नहीं करना है, इसी को इंटरप्रेट करो। आप बोलो 1/48 काम ओके 15 आदमी करता है एक दिन में। ओके, तो यदि उसको हम एक पूरा काम दे दिए होते तो यही 15 आदमी करता 48/1 दिन में। ओके, लेकिन हमने उसको एक पूरा काम नहीं दिया, हमने उसको महज 5/8 काम दिया। तो हमने उसको 5/8 काम दिया, तो ये 15 आदमी 48/1 गुना 5/8, ये 8 से 6 बार, मतलब 30 दिन में करता। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। अगेन मार्क माई वर्ड्स, इसी सवाल को दोबारा हम लोग ट्रिक से देखेंगे। हार्डली उस सवाल को बनाने में 10 से 15 सेकेंड लगेगा, एटलीस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So that's all for today. We will continue in our next lecture. Thank you.